नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हजारों की तादाद में सुरक्षा बलों को जंगलों में दाखिल किया गया है। सुरक्षा बल के जवान एफओबी कैंप बनाकर नक्सलियों की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। ऐसे में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के द्वारा सारंडा के बाबू डेरा इलाके में 16 माओवादियों के बंकर को ध्वस्त किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से माओवादियों के द्वारा इन सारंडा के बाबू डेरा इलाके में जमीन को खोदकर उसके ऊपर मोटी मोटी लकड़ियों को रखकर उसके ऊपर पत्तों को ढककर बंकर बनाए गए थे। आपने इस तरह के बंकर टोंटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत उन जंगली पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला था, जिसमें 1 करोड़ का इनामी माओवादी जो है मिसिर बेसरा रहा करता था। 2023 में इसी तरह के बंकर काफ़ी ज़्यादा मिले थे उन इलाकों में जहां पर माओवादियों का पहले गढ़ था। 2023 में ही ये बातें निकलकर भी सामने आ रही थी कि सारंडा के इलाके में, बाबू डेरा के इलाके में माओवादियों की गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के उन कोर इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर माओवादी काफ़ी लंबे समय से रहा करते थे। देखिए इन बंकरों को गौर से, हो सकता है ये बंकर काफ़ी पुराने हों, लेकिन माओवादी इसी तरह से बंकर बनाकर अपने सामानों को रखा करते हैं और खुद भी रहते हैं। कई तरह के मौसमों में, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, अपने बचाव के लिए, अपने सामानों की सुरक्षा के लिए, अपने सामानों को डंप करने के लिए इस तरह का बंकरनुमा जो है ज़मीन को खोदकर माओवादी बनाते हैं। साथ ही इस तरह से बंकर में वो छुप भी जाते हैं। आपने देखा था किस तरीके से टोंटो थाना क्षेत्र के सरजमबुरु तुम्बा हाका वाले इलाके में माओवादियों का जो गढ़ रहा था, माओवादियों का जो मुख्यालय था, वहाँ पर भी इस तरह से बंकर बनाकर 1 करोड़ इनामी माओवादी रहा करते थे। उस जगह से सुरक्षा बलों ने कई देसी मोटार भी बरामद किया था और बहुत ज़्यादा तादाद में चावल मिले थे, उनके दैनिक उपयोग वाली तमाम सामग्रियां मिली थी, प्रिंटर मिले थे, पंखा मिला था। यानी कि जो 1 करोड़ इनामी माओवादी है उसके सुरक्षा से लेकर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। ऐसे में इस तरह से 16 बंकर मिलना सुरक्षा बलों के एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि सारंडा का उन तमाम इलाकों में अभी जो है नक्सल ऑपरेशन काफ़ी तेज हो गया है। चाहे वो किरीबुरु थाना क्षेत्र अंतर्गत के ऐसे गांव हो, चाहे वो छोटा नागरा अंतर्गत के ऐसे गांव हो, चाहे वो जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत के ऐसे गांव हो, उन तमाम इलाकों में जो माओवादियों की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमणशील है। अनमोल का अलग दस्ता है, अजय महतो का अलग दस्ता है, 1 करोड़ इनामी माओवादी का एक अलग दस्ता है। तमाम दस्ते उन इलाकों में भ्रमणशील हैं। ऐसे में ये जो ठिकाना बताया जा रहा है जो बाबू डेरा का, वो काफ़ी लंबे समय से नक्सलियों का ठिकाना रहा है। आप गौर से देख सकते हैं किस तरीके से माओवादी ज़मीनों को किस आकार में गड्ढे खोदकर ये बंकर बनाते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के जो पोजीशन लेने वाली जो जगह होती है, वो जो पत्थर को रख कर बनाए गए थे जंगलों के अंदर, उसे भी सुरक्षा बलों ने वहां पर ध्वस्त कर दिया है। यानी कि जिन इलाकों में बंकर पाए जाते हैं, कहा जाता है कि वो इलाका माओवादियों का कोर इलाका होता है। वहां पर माओवादियों की ट्रेनिंग चलती है, माओवादी काफ़ी लंबे समय तक उस इलाके में ठहरते हैं। एक व्यक्ति से जब मेरी बातचीत हुई थी 2023 के आसपास, तो उस व्यक्ति ने भी ये जरूर खुलासा किया था कि बलीबा और बाबू डेरा के आसपास के पहाड़ी जंगलों इलाकों में माओवादियों का जमावड़ा है। 1 करोड़ इनामी माओवादी उसी इलाके में रहता है और ऐसे में उस इलाके में इस तरह का बंकर पाया जाना, ये हम कह सकते हैं कि उसी इलाके में 1 करोड़ इनामी माओवादी के तमाम दस्ते रहा करते होंगे। साथ ही अभी आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं हो पाई है क्या क्या चीज़ें बरामद हुई है, लेकिन देखिए किस तरीके से सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि बाबू डेरा वाले इलाके में सुरक्षा बलों को ये तमाम बंकर मिले, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 4 आईडी बम भी इस इलाके से बरामद किए जा चुके हैं।